यस बच्चों, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हेलोरीन्स होते क्या हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हेलोरीन्स आर दोज कंपाउंड्स, हेलोअरीन्स हेलोअरीन्स आर दोज in which in which halogen atom in which halogen atom is directly attached to is directly attached to benzene is directly attached to benzene। पहली बात, ठीक है, कि हेलोरीन्स वो होते हैं जिनमें हेलोजन एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है बच्चों बेंजीन से। एग्जाम्पल्स में बच्चों हम ले सकते हैं इसके अंदर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, जिसमें भी हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, ये सब इसके अंदर हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इवन देन आप ये भी इसमें ले सकते हो, जैसे कि ये ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन वगैरह, क्योंकि इसमें भी डायरेक्टली अटैच है ना, मतलब ये इससे कोई बड़ा ग्रुप तो है नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं जो मैं इसको हेलोरीन नहीं बोल सकता। तो ये सब इसमें हो गया जहाँ पर बेंजीन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हेलोजन से, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो से। अच्छा, अभी ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, और अब हम देखते हैं बच्चों के इसकी जो है वो प्रिपरेशन कैसे होती है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है प्रिपरेशन का, है ना। तो प्रिपरेशन कैसे होती है, अब ना जैसे ये जल्दी हो जाता है, मेनली वहाँ पर टाइम लगता है, हमें हेलो अल्केन में बहुत टाइम लगा था। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स में तीन ही है, इनफैक्ट दो ही होती हैं मेन, तीसरी ज़बरदस्ती की है। एक है बच्चों फ्रॉम बेंजीन, एक है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और एक है फ्रॉम टाओलिन। तो नंबर 1 जो है बच्चों फ्रॉम बेंजीन, देखते हैं आज। तो बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन से अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो प्रोसेस को बोलेंगे बेटा हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन कैसा रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2-3 बार पहले भी बता चुका हूँ। जब भी मैंने फिनॉल पढ़ाया, जब भी मैंने ईथर्स में पढ़ाया, तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन में आप सिंपली क्लोरीन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना। तो उस केस में बच्चे क्या होगा कि बेंजीन के ऊपर सर जो है ना, रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया हमने। करी हुई है, तभी तो मेरी फ़ोटो आ रही है। ओके सर। वो एक्चुअली क्या है कि वो ये इसकी निशानी है, अब से तुम लोग याद रखना कि अगर फ़ोटो आ रही है तो इसका मतलब समझो कि रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन है। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, एनहाइड्रस सर किसी ने AlCl3 ले चैट लो। में पूछा इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में मैं आपको पूरा लेके चलता हूँ, चलो मैं आपसे पूरे बात बताता हूँ है क्लासिफिकेशन की, कि इसमें कैसी क्लासिफिकेशन, इसमें कोई क्या बनेगी, इसमें ये खुद ही एक क्लास है ना भाई। जैसे पूरा ब्रॉडली हेलो अल्केन में अल्काइल, विनाइल, अलाइल, बेंजाइल, ये सब आ जाता है। तो एक बार क्लासिफिकेशन के पूछा तो 1 मिनट का मैं लेकर जा रहा हूँ, अच्छा है वो, एक बार 1 सेकेंड एक लगेगा हमें, लेकिन अगेन ना मैंने अभी तक ना इसमें वो काम नहीं करा यार, जो इसको मैं वो नाम दे रहा था ना उस दिन, तो ये मेरे से गुम हो जाता है बार बार। अच्छा, मैं नाम दे तो दिया था उस दिन पुष्कर, है ना, यस सर। जब तूने कहा था कि सर इसको पहले इधर इसका नेम दे दो, है ना, फिर तो मिल जाएगा 1 ही मिनट में। ये रहा, ये रहा। देखो बेटा, यहाँ से अगर बात शुरू होती है क्लासिफिकेशन की, एक देख लो आप एक बारी क्लासिफिकेशन में
कुछ नहीं होता। ये देखो, आप देखो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखो बेटा, नंबर के ऊपर होता है मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन। मुझे एक मिनट फ़ोन आ रहा है एक। हाँ जी, तो ये तो पता ही है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर डाई हेलो अल्केन, डाई ट्राई हेलो अरीन, मतलब इसमें तो कुछ नहीं है। फिर देखो अल्काइल हैलाइड्स जो कि 3 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अलाइल जिसमें जिस कार्बन पर हेलोजन होता है उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड होता है। बेंजाइल जिसमें बेंजीन के ऊपर एक कार्बन और फिर हेलोजन आ जाए। विनाइल जिसमें जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है वही डबल बॉन्ड है। और देखो अराइल, हम जो कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं अभी वो अराइल है। तो अराइल हलाइड्स के बारे में ठीक है बेटा। अब ये वामसी आपने पूछा था, किसने पूछा था? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल सिंपल है, ये खुद ही एक क्लास है। ये देखो, ये दोनों मैंने एग्जांपल लिए हैं वहाँ पर, और मैंने यही बोला है अराइल हलाइड को ही। हाँ, ऐसा करते हैं, वहाँ पर ना हम एक लाइन ऐड कर लेते हैं जहाँ पर हम लिख रहे थे अभी। हम यहाँ पर ना एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि जो ये होते हैं ना हमारे हेलो अरीन्स, इनको हमने एक और नाम याद रखना है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अराइल हलाइड। These are also called as aryl halide. ठीक है, तो उसके बाद बच्चे प्रिपरेशन की बात करें तो आप देख ही रहे हो कि प्रिपरेशन एक तो कितनी सिंपल थी, है ना। बिल्कुल सिंपल सी प्रिपरेशन है, जिसमें आप देख रहे हो कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन गया। ऐसी ब्रोमोबेंजीन बनाना हो बच्चों तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर Br2। बेंजीन से अगर, हाँ वही तो, बिल्कुल सिंपल है ये, मतलब ये हमें आता है, ये आसान लगेगा हमें। अरे स्कूल में पता लगा कि तीसरा चैप्टर कौन सा करवाएंगे बच्चे तुम्हारा? नो सर। पुष्कर, मेरे को लग रहा है ये अल्डिहाइड कीटोन ना करवा दें यार। ये ना, ये कैसे करा लेते हैं पूरी ऑर्गेनिक इकट्ठे, है ना। ये परवाह नहीं करते बंदे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। सर ये पढ़ाते भी सही नहीं है सर। हाँ, ये मेरे को बेकार लगता है सर थोड़ा सा ये 5 पूरी। जुलाई से यूटीपी स्टार्ट है। हाँ, और पूरी ऑर्गेनिक एक गो में कराने वाले ना, ये 2 स्कूल हैं, एक एसडी पब्लिक और एक ये तुम। अब एसडी पब्लिक ने अपने पैटर्न बदल लिया ऑनलाइन में। उनकी मैडम को दिमाग में आ गया कि भैया ऑर्गेनिक बच्चे को एकदम से ऑनलाइन में नहीं आएगी, वो तो शुरू से पढ़ा रहे हैं। एक तुम्हारे स्कूल में ना, ये मेरे को एक पूरी गो, पूरी ऑर्गेनिक एक गो में ऑनलाइन में, भाई बच्चे के ऊपर जुल्म मत करो इतना यार, इंटरेस्ट ही छूट जाएगा उसका चैप्टर से यार। अभी तुम लोगों ने, तुम लोग वो करोगे ना जो हम करते हैं, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस, तब तुम्हें लगेगा यार और भी कुछ चीज़ें हैं अदर देन रिएक्शंस। चलो अभी ये वाली प्रिपरेशन हो गई, अब करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो क्या है। वो है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो देखो बेटा, BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बारे में आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि फिनॉल में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि देख, जैसे बेंजीन के ऊपर आ गया बेटा N+ ट्रिपल बॉन्ड NCl-, ठीक है ना। इसमें जब बेटा आपने, ये बनता कैसे है किसी को याद है? ये एनिलीन से कैसे बनता है किसी को याद है बच्चों? ये फिनॉल में था, क्या ऐड करते हैं बेटा? NaNO2+HCl। भूल गए ना? प्रोसेस का नाम क्या था पता है? डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन। ठीक है ना, ये पहले बनाना पड़ता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर जब तुम इसमें ऐड करोगे ना Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है ना, तो ये जो है ना बेंजीन के ऊपर या तो क्लोरो आ जाएगा तो ब्रोमो आ जाएगा। इस रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे कि वहां पर थे ना रीमर टीमन रिएक्शन, कॉल रिएक्शन, यहाँ पर जो है ना बेटा वो है सेंडमेयर रिएक्शन। तो
तो यहाँ पर क्या होगा कि ना ये बेंजीन है और ये बेंजीन के ऊपर आ गया बच्चों, यहाँ पर बी आर आ जाएगा या सी एल आ जाएगा, इसलिए मैंने एक्स लिख दिया है। जहाँ पर एक्स क्या हो सकता है, क्लोरो या ब्रोमो। जो ये वाला रिएक्शन है ना, ये वाला पूरा, इसको बच्चों हम सैंडमेयर कहते हैं। लेकिन जो सैंडमेयर है ना वो डाइजोटाइजेशन के बिना अधूरा है। डाइजोटाइजेशन के बिना अधूरा ऐसे है कि पहले ये बनाना पड़ेगा ना, तो फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए। ये जो होना चाहिए ना, ये उसी समय बनाना पड़ता है। इसको बोलते हैं कि ये क्या होना चाहिए बच्चे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद Cu2Cl2 और Cu2Br को हम क्या रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं क्यूपरस हलाइड। हलाइड लिख रहा हूँ तो उसमें क्लोराइड ब्रोमाइड दोनों आ जाएंगे, क्यूपरस हलाइड या ब्रोमाइड। इससे बेंजीन के ऊपर जो है वो एक्स आ जाता है। तो बहुत अच्छी कन्वर्जन बनती है बच्चों। एक कन्वर्जन करके दिखा दो, वो कन्वर्जन रहेगी एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन। क्या हो गया योगिता, बहुत लेट हो गए? एच एक्स भी बाहर निकल जाएगा। तो ये यहाँ से जो है वो एक N2 गैस भी बाहर निकल गई है यहाँ से। इसके सारे रिएक्शन में ना यही चीज़ होती है, N2 गैस बाहर निकल जाती है और फिर यहाँ से ऐसे ये वाला Cl और ये वाला H ये बाहर हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर X आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हेलोअरीन बन जाएगा। तो हेलोअरीन बनाने के जो है वो दो मेन मेथड है। जैसे क्वेश्चन आ गया एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2। ये सबसे हो गई होगी क्योंकि ये ऊपर बोर्ड पे लिखी हुई थी अभी। ये NH2 एनिलीन है, इसमें आपने क्या ऐड करा, NaNO2 प्लस HCl ऐड करना है। इसमें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर मैंने समझाई थी, बिल्कुल वैसे ही करना है। हो गई बच्चों सबसे? यस सर। है ना, तो स्ट्रेट अवे उसको नोट ही करना था बस, उसमें कुछ था ही नहीं। हाँ जी, तो अब बच्चे यहाँ पर आप आ गए, ये इधर आप बन गया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और उसके ये टेम्परेचर कितना है बेटा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। डाइजोटाइजेशन करने के बाद करना है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, हम लेते हैं Cu2Br2 लेंगे, है ना, Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, उससे बेंजीन के ऊपर Br आ जाएगा। फिर डायजोडाइजेशन में हमेशा में HCl ही लेना है? नहीं, ले सकते हो आप Br, ले सकते हो Br, लेकिन वो डाइजोनियम क्लोराइड ज़्यादा ना फेमस है वैसे ज़्यादा, तो वो हम लेते हैं। वैसे ले सकते हो आप Br, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखो थोड़ा NCERT भी साथ साथ देखनी चाहिए कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ ऐसे दे रखी है, तो वो थोड़ा और प्रूफ भी मिलता है हमें। और ये देखो NCERT में प्रॉब्लम क्या है, NCERT में प्रॉब्लम है कि इन्होंने क्या करा, देखो ये देखो इन्होंने क्या करा, पहले इन्होंने हेलो अल्केन की प्रिपरेशन करा दी यहाँ तक। अब ये देखो यहाँ से शुरू हो गई हेलो अरीन की प्रिपरेशन, मतलब इकट्ठे ही दोनों की प्रिपरेशन करा दी। अब ये वाला मेथड अभी मैं तुम्हें कराने वाला हूँ। ये देखो ये रहा सैंडमेयर वाला। पहले एंड देखो इन्होंने क्या लिखा है, सैंडमेयर रिएक्शन को एक बार रीड करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कि when a primary aromatic amine dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid produces sodium nitrite, a diazonium salt is formed। ठीक है ना, और NaNO2 को एक्चुअली सोडियम नाइट्राइट कहते हैं। मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विद क्यूपरस क्लोराइड, और क्यूपरस भी क्लियर है ना स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि
आगे इन्होंने क्या बोला, मिक्सिंग द सोल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम सॉल्ट विद क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपलस ब्रोमाइड रिजल्ट इन दी रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम ग्रुप। अब देखो यहाँ पर ना इन्होंने एक्स ले रखा है, देखो आप, इसलिए यहाँ पर HCl और HBr लिए जा सकता है और यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि Cl और Br ही हो सकता है X। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, करें आगे। ये वही है जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा था स्टूडेंट्स। यस सर। चलो मैं आगे करा रहा हूँ। और हाँ जी, अब जैसे ना हमें आइडो बनाना है, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ आइडो बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ आइडो बेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन में क्या करना होता है आपको, ये हमने लिया बेंजीन डाइजोनियम, इसमें ना ज़रूरत नहीं है वो ऐड करने की। ये बच्चों हमने ले लिया हमारा फेवरेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और जब इसमें बच्चों हम ऐड करेंगे ना के आई और उसको हीट करेंगे तो पता है क्या होगा, हमेशा की तरह ये N2 गैस बाहर हो जाएगी यहाँ से, और बच्चों बाहर हो जाएगा यहाँ से ये KCl, और ये आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, और ये आ जाएगा बच्चों बेंजीन के ऊपर I। ये देख रहे हो, ये I जो है ना ये बेंजीन के ऊपर आ गया, ठीक है ना। ये I जो है ना ये बेंजीन के ऊपर आ गया, बन गया आइडो बेंजीन, और ठीक है सब बिल्कुल बैलेंस है, KCl बाहर हो गया, N2 गैस बाहर हो गई, और ये बन गया आइडो बेंजीन। तो आइडो बेंजीन के लिए सिंपली KI ऐड करना है, क्योंकि Cu2I2 जो है ना वो इतना स्टेबल नहीं है। जैसे यहाँ पे Cu2Br2 लिया है ना हमने, तो Cu2Br2 के अंदर वो इतना आयोनिक नेचर नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा कोवलेंट है, तो वो अच्छा कैटलिस्ट नहीं हो सकता इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो उससे सिंपल तरीका लिया है KI ऐड करने वाला, क्योंकि आयोडीन हमें इजीली मिल गया ना, ऐसे इजीली ब्रेक होता हुआ मिल गया, यहाँ पर KI आराम से ब्रेक होगा, आयोडीन इसका तो आराम से लगेगा, तो ज़रूरत ही नहीं है इतना लंबा प्रोसीजर करने की। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ आइडोबेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन NCERT में है नहीं, मैं लिख देता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन जो है ना वो NCERT में इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैं करवा देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन not included in this chapter। ठीक है, ये बच्चों एक सेकंड एक मैसेज करना है बच्चों, फिर मैं आगे करूँ। तो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे जरा एक बार देख लो। फ्लोरोबेंजीन के लिए बेटा हम क्या करते हैं, जैसे करना वही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आगे कंटिन्यू करना है। बस यहाँ पर जो है ना हमने लेना है HbF4, ये लिया बच्चों हमने यहाँ पर देखो HbF4 लेने से क्या होगा कि ना यहाँ पर जो है ना ये HCl बार हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा BF4 माइनस, N2 प्लस BF4 माइनस। अब जब आप इसको आगे हीट करोगे ना तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज क्या हो जाएगा, N2 गैस बाहर हो गई यहाँ से, और BF3 भी बाहर हो गया, तो बचा गया बस बेंजीन के ऊपर एक F, ठीक है ना। ये आ गया स्टूडेंट्स, फ्लोरोबेंजीन बन गया, लेकिन ये इस चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, और इस रिएक्शन का ना एक बड़ा अजीब सा नाम भी है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बाल-स्कीमैन रिएक्शन।
बाल-स्कीमैन रिएक्शन। तो फ्लोरोबेंजीन वाली अगर आपको करिए ना, अमाइंस चैप्टर में गिवन है, जो लास्ट चैप्टर है, क्योंकि ना उस चैप्टर का नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो वहाँ से आप इसको वहाँ उसके लिए मैंने करवा दी पहले से ही। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स में हमारा दूसरा मेथड चल रहा है, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। सर HbF4 का मतलब क्या है, मतलब नेम क्या होगा? HbF4 का नेम होएगा बेटा हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड। एसिड की तरह ही है ना, ये भी H+ दे सकता है ना, तो इस तरह से रखा हुआ है हाइड्रोबोरोफ्लोरिक एसिड। तो एक सेक्शन हमारा खत्म हो गया बच्चों प्रिपरेशन का। अब हम करते हैं आगे, जिसमें हम करते हैं फ्रॉम टॉलिन। सर हमने रिकॉर्डिंग को मतलब स्टार्ट किया था, हमने पॉज किया था ना बीच में। हाँ नहीं चल रही है। ओके सर। तो टॉलिन में क्या होगा बेटा, ये देखो, ये टॉलिन में जो है ना, बेंजीन के ऊपर CH3 है, ये टॉलिन है। अब इसमें क्या करते हो आप, टॉलिन में ना दो तरह का क्लोरीनेशन कर सकते हो। ए पार्ट आप लिख सकते हैं हेलोजिनेशन इन डार्क, हेलोजिनेशन इन डार्क। तो अगर आप हेलोजिनेशन इन डार्क कर देते हो, जैसे देखो ये आया +Cl2 और यहाँ पर आपने लिख दिया डार्क लिख दिया, मतलब लाइट में नहीं करना बिल्कुल भी, सनलाइट में तो बिल्कुल भी नहीं, और एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 ले लिया। अब क्या होगा बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि ना ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो आपको क्या लगता है बच्चों, क्या आंसर आना चाहिए इसका? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो क्या आंसर आना चाहिए बताओ? तो पैरा सर पोजीशन पर आएगा Cl। ऑर्थो और पैरा पे जो है वो Cl आके लग जाएगा, यानी कि ये भी तो हेलोअरीन ही हुआ ना, यानी कि ये भी जो है वो हेलोअरीन ही हुआ ना बच्चों। ये भी तो हेलोअरीन ही हुआ। टॉलिन के ऊपर आके क्या लग गया बेटा, ये जो बन गया ये भी एक हेलोअरीन है, इसका नेम क्या है, ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन या पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन। तो ये भी तो एक हेलोअरीन ही हुआ ना। लेकिन मेरे को ना ये वाली जो प्रिपरेशन है ना कहीं ज़बरदस्ती की लगती है, क्योंकि ये इन्होंने समझा तो दी हमें बेंजीन से, ये बेंजीन से ही तो हुआ ना एक तरह से, तो ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन। तो इसको मैं इतना एम्फेसिस नहीं करता, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर बंदा भूल जाता, अगर कोई बच्चा और लाइट ले लेता तो क्या होता। तो सपोज करो अगर हम इसमें जो है ना यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ले लेते हैं, यूजिंग यूवी लाइट, तो उस केस में क्या होगा ज़रा गैस करो बच्चों। देखो ये मेरे पास है बेंजीन, और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, सॉरी टॉलिन है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया प्लस में Cl2, और एरो पर ले लिया बच्चे हमने इस बार यूवी लाइट। कोई गैस कर सकता है क्या होगा? तो सर क्लोरीनेशन हो CH2Cl हो जाएगा। जाएगा, बहुत बढ़िया पुष्कर, CH2C वेरी गुड, वेरी गुड, और HCl निकल जाएगा बाहर। वेरी गुड। ये आगे इसका नेम बताएगा बेटा, इसका नेम बताओगे क्या आप लोग कोई? सर बेंजाइल क्लोराइड। वेरी गुड, इसका नेम है बच्चों बेंजाइल क्लोराइड।
तो बेंजाइल क्लोराइड जो है ना, ये हेलोरीन है ही नहीं, इट इज नॉट ए हेलोरीन। तो यानी कि ये ध्यान रखना कि ये हेलोरीन क्यों नहीं है बच्चों, बता सकते हो मेरे को? सर डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है हैलोजन विद बेंजीन से। डायरेक्टली अटैच नहीं है हेलोजन। अब एक कन्वर्जन बनती है टॉलीन से, टॉलीन से बनाकर दिखाओ मेरे को बेंजाइल अल्कोहल। कन्वर्ट टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। 1 सेकेंड का होल्ड ले रहा हूं। कन्वर्ट टॉलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। हुआ क्या बच्चों, किसी से ये जो है ये टॉलीन से Yes, बेंजाइल sir. अल्कोहल। बस इसमें ऊपर एक्वस केवेच ऐड कर देंगे ये बना के, है ना? Yes, sir. आधा तो मैंने कर ही दिया था, बस इसमें एक्वस केवेच ऐड कर देंगे। तो मैं इसको अब करके नहीं दिखा रहा, समझ आई गई होगी आपको। लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स में बेटा क्या है कि इसमें आता है, एक ही चीज़ करनी है इसमें, मेल्टिंग पॉइंट। तो एक बार आपको एनसीईआरटी पर लेके जा रहा हूँ, वहाँ से 1-2 पॉइंट्स इसके ले लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट में ना एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन भी लेते हैं और उसका आंसर भी बुक से ही लेते हैं आगे। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। देखो हेलोरीन के बारे में ना ये एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, देखो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, हाँ, boiling points of isomeric dihaloarenes are nearly the same. However, the para isomers are high melting as compared to ortho and meta isomer. It is due to symmetry of para isomer that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomer. मैं समझाता हूँ क्या मतलब है, एक बार देखो। ये आपके सामने 3 कंपाउंड बने हुए हैं, ठीक है। इसका नेम है बच्चों, इसका नेम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये पहले वाले का। इसी तरह से जो अगले वाला है उसका नेम है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इस वाले का नेम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जो ये वाला है ना, ये वाला, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है पैरा वाले का, देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट, देखो जरा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो इसका सिग्निफिकेंटली हाई है, 323 सीधा। कहाँ पर? मेटा वाले का सिर्फ 249 और ऑर्थो वाले का 256। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ना, आई थिंक 17th क्वेश्चन है ये। Sir, 18 है। 18 है, सॉरी 17 तो हमने कर लिया है ना। तो ये 18th क्वेश्चन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर डिस्कस। आप ऐसा करो, पहले ना ये क्वेश्चन नोट कर लो, तो फिर वहां से इसका आंसर लेते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा। ठीक है, वाई पैराक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। तो बच्चों वहाँ से मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैंने आपको बताया ना कि जो पैरा वाला है ना उसमें सिमेट्री है स्टूडेंट्स। सिमेट्रिकल होने की वजह से ना उसका जो लैटिस बनेगा ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा। हर सॉलिड का ना एक लैटिस होता है,
फिर ये देख रहे हो, ये सिमेट्री है इसके अंदर, ये एक इक्वल हाफ में कटेगा। तो जो ये सिमेट्री है ना, ये देखो आंसर आप पढ़ के देखो जरा एक बार। कहते हैं कि द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग as compared to their ortho and meta isomer. It is due to symmetry of para isomers that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta. मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है कि ये अगर आप देखोगे ना, ऐसे देखो, ये हर सॉलिड का ना ऐसे लैटिस होता है। तुम लोगों ने 2-3 बच्चों ने सॉलिड स्टेट नहीं कर रखा है एक्चुअली। ये हर सॉलिड का ना ऐसे लैटिस होता है। अब इसमें ना सबसे अच्छी जो फिटिंग आती है ना, वो आती है बेटा इसकी, मतलब जैसे यहाँ पे फिट, अगर ये पैरा वाला बेस्ट फिट होगा यहाँ पर, क्योंकि पैरा वाला जो आइसोमर है ना, उसमें ये रिपल्शन नहीं है ना। ये देखो, ये अगर मैं इसमें इस वाले लैटिस में ऑर्थो वाला डालूंगा ना, तो वो थोड़ा रिपेल करेगा, मेटा वाला भी रिपेल करेगा। ये बेस्ट सूटेबल आएगा वहाँ पर, जो फिटिंग आएगी ना इसकी। ये देखो वर्डिंग सुनो क्या है, कहते हैं कि फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। आ रहा है बेटा समझ स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लो, मैं भी कॉपी करके वहां ले जा रहा हूँ। अब बच्चों मेरे अब ना टेस्ट तुम्हारा ना आज या कल टाइप कर दूंगा और परसों पक्का ले लूंगा। परसों जैसे हाफ एन आवर का टेस्ट लेके हाफ एन आवर लगेगा इसको कराने में भी, या मैं रात को ले लूंगा जैसे भी होगा, या कल भी ले सकता हूँ मैं, है ना। तुम्हारा ना एक्चुअली वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइप कर दी, अब तुम्हारा टेस्ट टाइप करके तुम्हें दूंगा हेलो अल्केन हेलो ओरीन्स का। ठीक है, मतलब जितना हो चुका है आज तक। अच्छा अभी जो है वो एक सेकंड में इसको अपनी जगह शीट पे ले जाऊं। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। The para isomers are high melting as compared to their ortho and meta isomers. It is due to symmetry of para isomers. यहीं से लिख लेना तुम। It is due to symmetry of para isomers that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers. अब इसके बाद बच्चों फटाफट एक देख लेते हैं और, जो कि है chemical properties of haloarenes। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स। देख रहे हो एक ही क्लास में कितना सारा इसमें हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स में भी 3 है इसमें। एक है रिएक्शन विद मेटल, एक है रिएक्शन विद मेटल, एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पर भी 3 थे। हेलो अल्केन्स में भी 3 थे, वहाँ पर भी रिएक्शन विद मेटल था, वहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। बस वहाँ पर ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन था। अब हम यहाँ पर करेंगे पहले जैसे रिएक्शन विद मेटल। तो रिएक्शन विद मेटल के अंदर आता है वेरी इंपॉर्टेंट वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन तो वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, जैसे देखो ये मेरे पास बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन है, यहाँ पर मैंने क्या करा, लिया सोडियम, और एक ले लिया हेलो अल्केन। ये हेलो अल्केन है और ये हेलो अरीन है। अब आप लोग सोचो बच्चों, क्या आपको लगता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या आपको लगता है कि हमें क्या बनेगा आंसर? जरा सोचो आप लोग, क्या आंसर बनना चाहिए आपके हिसाब से? सर हेलो एरीन, सर एरीन पर एल्केन आ जाएगा। ठीक है ना।
मतलब बेंजीन के ऊपर आर आ जाएगा, जिसको बोलेंगे बेटा अल्काइल बेंजीन। मतलब ये चीज बाहर हो गई ना, ये चीज देखो, ये चीज बाहर हो गई ना, देखो। और बेंजीन के ऊपर आ गया क्या लिखूं, आर, है ना। तो ये आ गया अल्काइल बेंजीन। ये वैसे ही तो है जैसे वुड्स रिएक्शन था, है ना। अब इसके ऊपर तुम एक कन्वर्जन कर दो, वो है क्लोरोबेंजीन से टॉलिन, क्लोरोबेंजीन से टॉलिन। ये करके दिखाओ जरा। सबसे हो गया स्टूडेंट्स? अर्शप्रीत आपसे हुआ बेटा कि करके दिखाऊं एक बार? यस सर। सबसे हो गया। हेमा आपसे हो गया, हरलीन, पुष्कर, राम से, सॉरी पुष्कर का तो हो ही गया, मेहुल आपसे हुआ क्या? यस सर हो गया। चलो ठीक है बच्चों, अभी यहीं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में करते हैं।